ऑरेंज स्क्वॉश और रेडीमेड टमाटो सूप का स्वाद आजकल हर किसी की जुबान पर चढ़ चुका है। लेकिन फैक्ट्री में संतरे और टमाटर के साथ ऐसा क्या करते हैं कि जिनकी वजह से हमें इनमें पानी मिलाना पड़ता है? जानने के लिए हम ये दोनों चीजें बनाएंगे और वो भी शुरुआत से। हमें लगता है हमें इन चीजों के बारे में सब पता है, लेकिन असल में हमें इनकी कितनी जानकारी है? आपको लगता है कि इस बोतल के अंदर असली संतरे का जूस है? हाँ, लगता तो है। आपको क्या लगता है कि इस रेडीमेड सूप के पैकेट में कितने टमाटर होंगे? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें एक भी टमाटर होगा। जब मैं छोटा था, हर एक चीज के बारे में पूछने पर मुझे डांट पड़ती थी, पर अब ये तो मेरा पेशा बन गया है। मुझे ये जानना बहुत पसंद है कि हम जो खाते हैं उसे कैसे बनाया जाता है। लेकिन फैक्ट्री हमारा खाना कैसे बनाती है, ये जानना अपने आप में कोई आसान चीज नहीं है। इसलिए उनकी तरह खाना बनाने के लिए मैंने अपनी फूड फैक्ट्री खोल ली है इस छोटे से गोदाम में। फैक्ट्री में बनने वाली चीजों को शुरुआत से बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे कुछ फैक्ट्री वर्कर्स। इस काम में आज मेरी मदद करेंगे टीवी की दुनिया के दो जाने माने सितारे, स्ट्रिक्टली कम डांसिंग के एंटन डुबेक और आई डू एनीथिंग की विनर जोडी प्रेंजर। लेकिन इन दोनों में से कौन बना पाएगा फैक्ट्री जैसा ऑरेंज स्क्वॉश और कौन जाएगा फैक्ट्री से बाहर? फूड फैक्ट्री में अब हमारा काम शुरू होने वाला है। जोडी और एंटोन, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आने के लिए शुक्रिया। आज हम जो बनाने वाले हैं उसे सुपरमार्केट में बहुत पसंद किया जाता है। आइए मैं बताता हूँ वो क्या है। ऑरेंज स्क्वॉश। जब आप दोनों बच्चे थे तब क्या कभी आपने इसे पिया? हाँ, बहुत ज्यादा। स्कूल के एनुअल डे में मैं वो दिन नहीं भूल सकती। मैं फ्रॉग रेस में हमेशा हार जाती थी, तो गम भुलाने के लिए स्क्वॉश पीती थी। मेरा मूड अच्छा हो जाता था और उसके लिए मैं ऑरेंज स्क्वॉश को शुक्रिया कहती हूँ। इसका स्वाद ही ऐसा है। ये एक ऐसी चीज है जिसे पीते हुए हम सब बड़े हुए। तो आप दोनों तैयार हैं? हाँ। लगता है फैक्ट्री में आपसे काम करवाने का वक्त आ गया है। क्या कहती हो? चलिए मेरे साथ आइए। स्क्वॉश की हर एक बोतल के अंदर एक खास इंग्रेडिएंट होता है, पर मैं अभी ये नहीं बताऊंगा कि वो क्या है। तो कुछ पीना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं? ठीक है, ये लीजिए। Thank मैं you. बस ये जानना चाहता हूँ कि इसे चखकर मुझे ये बताइए कि इसका टेस्ट कैसा लग रहा है। क्या वो ऑरेंज जूस से अलग है? हाँ, किस तरह से? ये थोड़ा सा पतला है। हाँ, और उससे ज्यादा टेस्टी। टेस्टी है। ओके, आज आपका चैलेंज ये है कि आप दोनों को एक दूसरे से बेहतर स्क्वॉश की बोतल बनानी है और उसी तकनीक का इस्तेमाल करके जो फैक्ट्री में इस्तेमाल होती है। उसके बाद हम आपके स्क्वॉश को कुछ लोगों से टेस्ट करवाएंगे और सिर्फ वही लोग ये फैसला करेंगे कि किसका ऑरेंज स्क्वॉश वो बाजार में खरीदना पसंद करेंगे। पर उससे पहले मुझे आप दोनों को किसी से मिलवाना है। ओह, वाह। ये लीजिए संतरे। सरप्राइज। एक तरह से सरप्राइज ही है, क्योंकि ऑरेंज स्क्वॉश को वाकई में संतरों से ही बनाया जाता है। तो आपका पहला काम है इन संतरों का जूस निकालना। अपनी बाल्टियां उठाइए थैंक यू। और काम पे लग जाइए। ये दोनों अकेले काम नहीं करेंगे। मेरी फैक्ट्री के वर्कर मार्टी और टॉड इस काम में उनकी मदद करेंगे। इसके लिए हम एक डबल मैकेनिकल जूसर बनाएंगे और इस साइकिल की मदद से उसे चलाएंगे। मुझे चलानी नहीं आती। उन्हें कोशिश करके किसी तरह से 3 दर्जन संतरों से ज्यादा जूस निकालना है, और वो भी जल्द से जल्द, ताकि अपने स्क्वॉश में संतरे का पूरा फ्लेवर ला सकें। इसे ऊपर से दबाएंगे, फिर एक कार जैक की मदद से सारा जूस निकल जाएगा। आराम से नीचे निकल जाएगा। दोनों तरफ मशीन काम के लिए तैयार है, लेकिन किसकी मशीन सबसे ज्यादा जूस निकालेगी? शुरू करें? हाँ, क्यों नहीं? और अब आपका काम शुरू होता है। जोडी और मार्टी ने एक ऐसी जूस मशीन बनाई है जो साइकिल से चलती है। जोडी जितना तेज पैडल घुमाएंगी, जूसर उतनी ही तेजी से घूमेंगे और उतना ज्यादा जूस बाल्टी में इकट्ठा होगा। ये देखिए, ये तो ऑरेंज जूस में भीग रहे हैं। इनके कपड़े भी जूस का स्वाद चख रहे हैं। वहीं एंटन और टॉड की जूस मशीन संतरों का दम निकालने के लिए तैयार हैं। अपना काम अब शुरू कीजिए। ठीक है, लग गया। ये 1 दर्जन संतरों का जूस एक बार में निकाल रहे हैं। इनके हिसाब से संतरे का रस एक पाइप से होते हुए नीचे की तरफ बहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जूस चारों तरफ बह रहा है। जूस तो निकल रहा है, लेकिन जितना इकट्ठा हुआ है वो बहुत कम है। देखिए तो, अरे वाह, ज्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे जूस का कोई झरना बह रहा है। और इसकी खुशबू भी कमाल की है। हाँ, और ये खुशबू बहुत बढ़िया काम अच्छा चल रहा है। की है। हाँ। हमारे यहाँ खुशबू आ रही है। खुशबू? हमारे यहाँ खुशबू से ज्यादा जूस क्योंकि निकल वो रहा साइकिल है। तुम दोनों को निचोड़ रही है। हमारा ऑरेंज जूस तुमसे बेहतर है।
फिजाओं में संतरे की महक घुल गई है और दोनों वर्कर्स ने उसका जूस भी निकाल लिया है। पर सवाल ये है कि किस तरफ जूस सबसे ज्यादा निकला। सबसे पहले एंटोन, देखते हैं आपने कितना जूस निकाला। 5 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। झूठ आप मत मेरे बोलिए। साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। और जोडी, देखते हैं 5 सेंटीमीटर। क्या ये! बात है। चलिए अब जूस तो निकल गया, लेकिन हमें बनाना था एक कॉन्सेंट्रेटेड ऑरेंज स्क्वॉश। स्क्वॉश में ज्यादातर फ्लेवर ऑरेंज जूस से नहीं आते, बल्कि किसी और चीज से आते हैं। नींबू से। नींबू से? नींबू उसी से नींबू? आते होंगे, है ना? क्या बात कर उसी रही से हैं? आते होंगे, आपको और क्या हो बिल्कुल भी नहीं सकता पता। है? इन्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ। यहाँ लिखा है होल ऑरेंज स्क्वॉश। उम्मीद है आपने वो सारे संतरे डस्टबिन में नहीं फेंके। नहीं, रखे हुए हैं। रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो स्क्वॉश में ऑरेंज फ्लेवर का थोड़ा सा हिस्सा आपको मिलेगा संतरों के छिलके से। इसे चक्कर देखिए, थोड़ा सा चखिए। तो इसका स्वाद आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा कड़वा लग रहा है, थोड़ा तीखा भी अच्छा है। है? नहीं। कितनी अजीब बात है ये कि हमें छिलकों को स्क्वॉश में डालना होगा, लेकिन इसे सीधा स्क्वॉश में नहीं डाल सकते। उसके लिए आपको मशीन बनानी होगी। उनकी मदद से आप छिलके का एक really? पेस्ट बनाएंगे। मशीन चलिए बनानी अब काम पर लग जाइए। जब तक एंटोन और जोडी स्क्वॉश के भेद को खोलने में लगे हैं, तब तक मैं ये पता लगाता हूँ कि रेडीमेड टमाटो सूप बनाने वाली फैक्ट्री सूप के पाउडर में ऐसा क्या डालती है जिससे उसमें टमाटर का स्वाद आता है। आपको लगता है कि असली टमाटर इस सूप में डाले गए होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चीज को ज्यादातर लोग अपनी किचन में रखते हैं, रेडीमेड टमाटो सूप का पाउडर। बस गर्म पानी डालो और कुछ ही मिनट में एक बढ़िया गर्मा गर्म सूप तैयार हो जाता है। हैरानी की बात है कि इसमें सबसे पहले टमाटर ही डाले जाते हैं। सच बता रहा हूँ, लेकिन फैक्ट्री उन टमाटरों का पाउडर बनाने के लिए आखिर क्या करती है? सबसे पहले वो एक खास चीज को टमाटर से अलग करते हैं। शुरू करते हैं। पानी, जो टमाटर में भरा हुआ है। एक टमाटर का 95% वजन सिर्फ पानी होता है। ओहो, देखिए पूरा जूस बन गया। अब मुद्दे की बात, ये सारा पानी मुझे नहीं चाहिए। इसे निकालकर मुझे टमाटर का एकदम सूखा पाउडर मिल जाएगा। पानी के साथ साथ टमाटर में ढेर सारे बीज भी होते हैं। पैकेट में बीज देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने बीज निकालने के लिए एक फिल्टर बना लिया है। और अब पेश है बीज का दुश्मन। मैंने जो मशीन बनाई है, फैक्ट्री में ऐसी ही मशीन होती है। यहाँ नीचे मैंने एक जाली लगा दी है। मुझे उम्मीद है कि इसको घुमाने पर ये स्पैटुला टमाटर के सारे गूदे को नीचे की तरफ फिल्टर कर देंगे और जाली पे सिर्फ छिलके और बीज रह जाएंगे। काश काम कर जाए। ये काम कर रहा है। नीचे से जूस फिल्टर हो रहा है। देखते हैं अगर इसकी स्पीड बढ़ पाती है। क्या बात है। टमाटर के जूस में जरा भी बीज नहीं दिख रहे, लेकिन इसे पैकेट में इस तरह नहीं डाला जा सकता। अगर मैं इसे उबाल लेता हूँ तो थोड़ा बहुत पानी निकल जाएगा और उसके बाद मुझे एक बढ़िया कॉन्सेंट्रेटेड जूस मिल जाएगा। लेकिन अब इसे पाउडर की शक्ल देने के लिए मुझे फैक्ट्री वालों की तरकीब अपनानी पड़ेगी। ये रहा मेरा तरीका। ये कोई रॉकेट नहीं है, ये है मेरा स्प्रे ड्रायर और ये ऐसे काम करेगा। हीट गन, ये एक हीट गन यहाँ लगा देता हूँ और दूसरी यहाँ पर। ये ड्रम को गर्म कर देगी और फिर मैं अपने टमाटर के जूस को इस पेंट स्प्रे में भर दूंगा और इसे ऊपर से स्प्रे करता रहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जितना भी पानी है वो तुरंत भाप में बदल जाएगा और बाहर निकलता रहेगा और मेरा टेस्टी टमाटर का पाउडर नीचे रह जाएगा। सब तैयार है। तापमान 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। शुरू करते हैं। मुझे इससे टमाटर की बहुत तेज महक आ रही है, पर यह नहीं पता कि टमाटर का जूस सूख चुका है या फिर वो जल चुका है। ठीक है, अब इसे खोल के देखते हैं कि काम हुआ या नहीं। ये है टमाटर का पाउडर। ये भले ही जंग जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका स्वाद स्वादिष्ट टमाटर जैसा है।
तो ये सबूत है कि रेडीमेड सूप में असली टमाटर डाले जाते हैं। हर पैक में 1 या 2 टमाटर आ पाते हैं, लेकिन इसमें और भी कई चीजें डाली जाती हैं। फैक्ट्री के अंदर इसमें वेजिटेबल पाउडर डाला जाता है, पोटैटो स्टार्च इसे गाढ़ा करने के लिए, फिर सूखी प्याज और मसालों से स्वाद डालते हैं और चुकंदर से बना हुआ लाल रंग भी अलग से डाला जाता है। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ। अब इसके अंदर चीनी, नमक, वेजिटेबल फैट्स डालते हैं और सबसे खास चीज मिल्क पाउडर, जिससे सूप गाढ़ा लगे। ये असल में बहुत अजीब है। ये स्वाद में टमाटो सूप जैसा लग रहा है। मजेदार है। मैंने अच्छा सूप बनाया है। मेरा अपना बनाया हुआ टमाटो सूप इन अ कप। लेकिन सिर्फ हमारे मेहमान ही ये तय कर सकते हैं कि मेरा सूप रेडीमेड सूप को टक्कर दे सकता है या नहीं। ओहो, आपके लिए खास चीज लाया हूँ। आपको इसका स्वाद कैसा लग रहा है? इस सूप में टमाटर है और कुछ हर्ब्स भी मिले हैं। वहीं फूड फैक्ट्री में एंटोन और जोडी अब तक ऑरेंज स्क्वॉश के स्वाद के पीछे का राज जान चुके हैं। वो एक ऐसी चीज है जिसको हम अक्सर फेंक देते हैं, संतरे का छिलका। तो हमें इसका पेस्ट बनाना है ताकि अपना स्क्वॉश ज्यादा गाढ़ा बन सके। तो इस चीज में ऐसी क्या खास बात है जिसका स्वाद बहुत बुरा है, फिर भी जिससे स्क्वॉश कई गुना स्वादिष्ट बन जाता है? छिलके का स्वाद बहुत बुरा होता है क्योंकि इसमें वो मिठास नहीं होती जो पल्प में होती है, पर फिर भी इसके अंदर बहुत सारा ऑरेंज फ्लेवर होता है। आइए देखते हैं। ये रखा माइक्रोस्कोप के नीचे। आपको ये गोले दिख रहे होंगे, ये संतरे के ऑयल ग्लैंड्स हैं और इनके अंदर जेस्ट या एसेंशियल ऑयल्स भरे होते हैं, वो भी काफी ज्यादा। अगर आप छिलके को निचोड़ते हैं तो इसमें मौजूद ऑयल्स तुरंत बाहर निकल जाते हैं। संतरे के छिलके में उसके पल्प के मुकाबले 50 गुना ज्यादा एसेंशियल ऑयल्स होते हैं और ये काफी ज्वलनशील होते हैं। इन्हें आग के पास निचोड़ने से ऑयल की मात्रा का पता लगाया जा सकता है। छिलके में सबसे ज्यादा फ्लेवर मौजूद होता है। इस छिलके का इस्तेमाल न करना बहुत बड़ी गलती होगी, इसलिए फैक्ट्री में होल ऑरेंज स्क्वॉश बनता है। इसमें पूरा का पूरा संतरा डाला जाता है, पर इसका पता नहीं चलता क्योंकि इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में छिलके की जगह लिखा होता है बारीक पिसा हुआ संतरा। अब एंटोन और जोडी को दिमाग लगाकर ये सोचना होगा कि वो किस तरह इस पेस्ट से एक्स्ट्रा टेस्ट निकाल सकते हैं। पता है, यही चीज मेरे दिमाग में भी सबसे पहले आई थी। अगर किसी चीज का पेस्ट बनाना है तो लॉन मोवर ले आओ। जोडी को लगता है कि इस उल्टे लॉन मूवर से वो छिलकों से सारा फ्लेवर निकाल पाएंगी। वहीं एंटोन और टॉड ने एक श्रेडर तैयार कर लिया है और अब वो एक सीमेंट मिक्सर की मदद से पूरी तरह से इन छिलकों को पीसेंगे। ये पेस्ट जितना बारीक होगा, इसे संतरे के जूस में मिलाना उतना ही आसान हो जाएगा। लेकिन दोनों में से किसने छिलकों को सबसे बेहतर पीस लिया है? तो आप अपने संतरों का जूस निकाल चुके हैं और अब आपने अपने छिलकों को बारीक पीस लिया है। अब आपको ये सोचना है कि इन सब को स्क्वॉश में कैसे मिक्स किया जाए ताकि उसमें स्वाद आए, बिल्कुल वैसा जैसा बाजार में मिलता है। इससे पहले कि ये अपना काम शुरू करें, एंटोन और जोडी को अपने जूस का स्वाद हर हाल में बढ़ाना होगा। उसके लिए जूस से उन्हें किसी तरह पानी को निकालना होगा, पर अगर गलती हो गई तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। फैक्ट्री के लिए ज्यादातर खाने पीने की प्राकृतिक चीजों से पानी अलग करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। एक ऐसी चीज जो हम रोजाना खाते हैं, जो कि फैक्ट्री से भारी मात्रा में बाहर आता है। आपको क्या लगता है कितनी बाल्टी खारे पानी से सी सॉल्ट का एक डिब्बा बन पाता होगा? करीब 1000 बाल्टी। असल में बस 3। सच में? हाँ, 1000 नहीं, सिर्फ 3 बाल्टी। क्या बात है? जी हाँ, सिर्फ 15 लीटर समुद्र के खारे पानी से एक 500 ग्राम का पैकेट बनाया जा सकता है। कॉर्निश सी सॉल्ट कंपनी को अपना मेन इंग्रेडिएंट मुफ्त में मिलता है। वो बस उसे समुद्र से जितना चाहे उतना ले जाते हैं। वो खारे पानी को गर्म करके उसमें से नमक को अलग करते हैं। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। 15 मिनट बाद जिसकी उम्मीद थी वो मिल गया, मुफ्त सी सॉल्ट। चलिए देखते हैं स्वाद कैसा है। ये तो बहुत नमकीन है, पर इसमें और भी अजीब से स्वाद मुझे मिल रहे हैं। ये काफी कड़वा है, बहुत खराब सा स्वाद है इसका।
मुझे बस ये जानना है कि जब भी हम बाजार से सी सॉल्ट खरीदते हैं तो क्या उसे बस पानी उबाल के बनाया जाता है या उसमें कुछ और भी डालते हैं? फिलिप टैंसवेल समुंदर के पानी से बहुत बड़े पैमाने पर नमक निकालते हैं। Nice work if you can get it, and you can get it if you try. वहाँ नीचे जो आप देख रहे हैं, उस पाइप से हम समुद्र का पानी लाते हैं। ये हर घंटे में 80,000 लीटर पानी पंप करता है। तो ये एक तरह से तो इसमें तैरना खतरे से खाली नहीं है। पानी इन टैंक्स में भर दिया जाता है। वैसे उबालने के लिए ये पानी कुछ ज्यादा ही है। ये काम किसी स्टोव पर नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसी मशीन लगाई जाती है, स्टीम एवापोरेटर। तो मैंने आज सुबह ये बनाया था। ये मेरा नमक है। सच में। अब यहाँ पर जो मशीन है, क्या वो इसको बड़े पैमाने पर कर रही है? आपने जिस तरह से नमक बनाया है वो तरीका बहुत ही बेकार है, लेकिन आपने कोशिश तो की। क्या बात कर जरा रहे हैं? देखिए इसे, ये कितना बिखरा हुआ है, ना ही इसमें नमक के बड़े बड़े टुकड़े बन पाए हैं। मैंने अपने स्टोव पर सारा पानी उबाल लिया था, लेकिन ये मशीन वही काम चालाकी से करती है। ये सारा पानी भाप में नहीं बदलती है, ये एक खास वक्त पर रुक जाती है। अब जो पानी बचा है उसमें 25% नमक है। ये पानी बहुत ज्यादा खारा है। पानी इससे ज्यादा नमकीन नहीं हो सकता, और पानी निकला तो इसके अंदर क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। इस कॉन्सेंट्रेटेड पानी को फिर एवेपोरेशन टैंक्स में डाल दिया जाता है, इससे पहले कि नमक के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएं। तो ये है वो जगह जहाँ असली काम होता है। देखिए कैसे इसमें क्रिस्टल बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्रिस्टल का बनना अभी शुरू हुआ है और ये दूसरे क्रिस्टल के साथ भी जुड़ने लगा है। टीवी पर देखने में ये हमेशा अच्छा लगता है ना। इन लैंप्स से निकलने वाली गर्मी काफी कम होती है, जिससे पानी बहुत धीरे धीरे भाप में बदलता है। सोडियम क्लोराइड जो पानी में पहले से मौजूद है वो धीरे धीरे सतह पर आ जाता है, जिससे नमक के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। अब इस पानी की सतह पर हम चाहते हैं कि बड़े बड़े क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएं। जैसा आप देख सकते हैं, नमक पानी में डूबना शुरू हो गया है। अच्छा। इससे पता चलता है कि अब इस पानी की हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, तो बस अब इसे पानी से निकालना अब है। हमें नमक पानी से निकालना होगा। ये पानी जैसे जैसे भाप में बदलता है, बाकी के मिनरल जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनसे नमक का स्वाद खराब हो सकता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। हमें नमक के क्रिस्टल को पानी से इसी वक्त बाहर निकालना होगा। अगर हम पानी को पूरी तरह भाप बनाकर उससे नमक बनाते हैं तो उसका टेस्ट कड़वा होगा। मतलब मैंने जिस तरह से नमक बनाया था उसमें सब कुछ पड़ा था, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्रिस्टल उसमें रह गए होंगे और इसलिए उसका स्वाद इतना खराब था। सही कहा। नमक को पानी से निकालने के बाद उसे पैकेट में डालने के लिए सुखाया जाता है। मेरी फूड फैक्ट्री में एंटोन डुबेक और जोडी प्रेंजर को ये एहसास हो गया है कि ऑरेंज स्क्वॉश में एक्स्ट्रा फ्लेवर डालना आखिर कितना मुश्किल हो सकता है। ये संतरों का रस निकाल चुके हैं, फिर उन्होंने छिलकों से एक प्यूरी तैयार की है। अब उन्हें एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे ये सारी की सारी चीजें कुछ ऐसी बन जाएं जो टेस्टी हो और उसे पीने में मजा आए। बस पानी मिलाने पर वो तुरंत तैयार हो जाए। लेकिन एंटोन और जोडी को सब कुछ मिलाने से पहले संतरे के जूस का स्वाद बढ़ाना होगा और उसके लिए उन्हें जूस को उबाल कर उसे गाढ़ा बनाना होगा। कमाल है, बहुत अच्छी महक आ रही है। और ये पीने में भी अच्छा लगेगा। इसे गर्म करना है, लेकिन उबालना नहीं है। ठीक है। आपको लग रहा होगा कि जूस से पानी निकालने के लिए उसे उबाल देना ही सबसे अच्छा तरीका है, पर इससे इसका स्वाद खराब हो सकता है। अब इन्हें कोई तरकीब अपनानी होगी। ये चाय का कप है। मैंने खौलते पानी से इसे अभी अभी बनाया है। मैंने इसमें दूध डाल दिया तो टेम्परेचर कम हो गया है, करीब 80-90 डिग्री सेल्सियस होगा। अब मैं इसको इस जार में डाल देता हूँ। बस हो गया। ऊपर कॉर्क लगा दिया और अब ये हैंड पंप इससे धीरे धीरे हवा बाहर निकालेगा। अभी तक टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है। देखिए देखिए इसे। अब मेरी ये चाय फिर से उबलने लगी है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर उबलना शुरू होता है, लेकिन हवा निकालने से मैंने अंदर का दबाव कम कर दिया है। इससे पानी बहुत आसानी से भाप में बदल जाएगा। मतलब पानी अब कम टेम्परेचर पर उबल रहा है। इसका मतलब ये है कि जूस का स्वाद खराब नहीं होगा। एंटोन और जोडी को अपना जूस गाढ़ा बनाने के लिए इसी तरकीब का इस्तेमाल करना होगा। आप एक पैन को नीचे से गर्म कर रहे हैं। जी हाँ। ये किस तरह से काम करेगा? हम इस पर ढक्कन लगा देंगे जिससे प्रेशर कम हो जाएगा, और सबसे खास बात, हम इस काम में एक वैक्यूम क्लीनर की मदद लेंगे। बहुत अच्छे।
भले ही इन्होंने जूस ढक दिया है और वैक्यूम क्लीनर फुल पावर पर है, पर मुझे लगता है कि एंटोन के जूस के जलने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। जोडी ने जूस को जलने से बचाने के लिए कुछ अलग सोचा है। उन्होंने अपने जूस को गर्म पानी में डुबो दिया है, जिससे वो आग से बचा रहेगा। 66 डिग्री यानी जूस उबल रहा है। ये तरकीब बहुत कमाल की है, मुझे बहुत पसंद आई। उम्मीद है जूस जितना गाढ़ा होना चाहिए उतना गाढ़ा बने। मेरे ख्याल से तब रोक देना चाहिए जब कुछ भी ना बचे। अब बहुत ध्यान से काम करना होगा, क्योंकि अगर जूस जल गया तो स्वाद खराब हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें काफी पानी रह गया तो जितना गाढ़ा जूस हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है ना। मुझे इसमें अब थोड़ी ऑरेंज टॉफी की महक आ रही है। ओके, मैं वैक्यूम बंद करता हूँ, फिर शायद इसका उबलना बंद हो जाए। ओ नहीं, पानी इसमें वापस जा रहा है। हाँ, ये पानी खींच रहा है। ये क्या हो गया? ऐसा होगा तो हमारे समझ सारे नहीं। किए किराए पर पानी फिर गया। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? पी लेते हैं इसको। ये बड़े दुख की बात है कि इन्होंने जितना पानी उबाला था वो वापस जूस में आ गया है। एंटोन का जूस शायद जल चुका है, लेकिन वो इससे बहुत खुश हैं। ओह, ये देखने में कितना खूबसूरत है। एंटोन और जोडी जो स्क्वॉश बनाने चले थे, अब उसकी जगह कुछ और ही बन गया है। पर उसका स्वाद कैसा है? ये बहुत ही चिपचिपा है। ये तो बहुत खट्टा है। अब उन्हें सारी चीजों को एक साथ मिक्स करना होगा। पिसे हुए छिलकों से स्क्वॉश में ऑरेंज फ्लेवर काफी बढ़ जाता है। अब गाढ़े जूस का स्वाद पहले ही बढ़ चुका है। अब उन्हें जूस के मुकाबले 6 गुना ज्यादा चीनी का घोल डालना होगा। फिर थोड़े से सिट्रिक एसिड से स्क्वॉश में थोड़ा खट्टापन आ जाएगा। मुझे पूरा लगता डाल है दूं? कि ये डाल दूं? अच्छा, डाल ही ओके, देता हूँ। अब जो होगा देख मैं लेंगे। मिक्स करती हूँ। अब हमारा काम अपने आखिरी स्टेज पर है। अब आप दोनों अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर लीजिए। अब वक्त है क्वालिटी चेक करने का। लगता है आपका स्क्वॉश एक्सपायर हो आप गया तो है। काफी कॉन्फिडेंट लग रही हैं। यूबेक स्क्वॉश ट्राई करते हैं। ओह, इतना काफी है। ठीक है, अब आपका कितना डालना है मुझे बता दीजिएगा। डालते रहिए, बस रुक जाइए। ठीक है। बस हाँ, इसका स्वाद काफी अच्छा है। मैं जानता हूँ। बहुत अच्छा बनाया है, थैंक यू। पर कुछ कमी है। आपने छिलके का पूरा पेस्ट डाला था। नहीं, पूरा तो नहीं डाला। स्वाद काफी कम है, पर ये काफी अच्छी ड्रिंक है। Thank you. जोडी, हाँ। कलर तो अच्छा है। पीकर तो देखो। चलिए देखते हैं इसका स्वाद उम्मीद है कैसा अच्छा है। लगेगा। ओके, मुझे लगता है इसमें पेस्ट ज्यादा डाला है। आप दोनों ने बहुत ही अच्छी और बहुत टेस्टी ड्रिंक्स बनाई हैं, पर हाँ, फैसला मैं नहीं करने वाला। हाँ, हम एक काम करेंगे, इसे अपने मेहमानों को पिलाते हैं और वही लोग इस बात का फैसला करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा ऑरेंज स्क्वॉश वो बाजार से खरीदना चाहेंगे। तो अपने बॉटल्स उठाइए और मेरे साथ आइए। ओह, ये स्वाद बिल्कुल संतरे जैसा है, ओके, क्योंकि मैंने इसमें असली संतरे डाले हैं। देखते हैं आपको कैसा लगता है। हाँ, ये बिल्कुल ऑरेंज जूस जैसा है। सुपरमार्केट से ही खरीदूंगी। बहुत ही टेस्टी, अब इसे ट्राई कीजिए। एकदम फ्रेश जूस की तरह लग रहा हाँ, है। मैंने बिल्कुल यही तो किया है, संतरों का रस निकाला है। अच्छा, अब एंटोन और जोडी सबके सामने आ जाइए। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग वोट करके बताएं कि इनमें से किसका ऑरेंज स्क्वॉश आप सुपरमार्केट से खरीदना चाहेंगे। एंटोन के स्क्वॉश के लिए हाथ उठाइए। ठीक है, अब अपने हाथ उठाइए अगर आपको लगा कि जोडी का ऑरेंज स्क्वॉश सबसे अच्छा था। जल्दी हाथ उठाइए। ठीक है, अब इधर आइए। मुझे ये कहना पड़ेगा कि एंटोन, आपका स्क्वॉश ज्यादा पसंद नहीं आया। जोडी, आपका स्क्वॉश सभी को पसंद आया, पर प्लीज इनके लिए तालियां तो बनती हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है। क्या बात, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। एंटोन को ज्यादा छिलके डालने चाहिए थे, क्योंकि आखिर यही वो इंग्रेडिएंट है जिसमें संतरे का एक्स्ट्रा फ्लेवर छिपा होता है। एक फैक्ट्री के लिए छिलके निचोड़कर एक बोतल में भरना बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, लेकिन हम बहुत आसानी से स्क्वॉश में सिर्फ पानी मिलाकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं।